हेलो दोस्तों यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का सीरीज जारी है। जी हाँ दोस्तों, यह पर्यावरण का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख लें। जी हाँ दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला वृक्ष जिसे क्रिसमस वृक्ष कहते हैं निम्न में से है। हाँ, ध्यान से देखें आप, सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो वृक्ष है, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिसमस वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, उस वृक्ष का नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसका आंसर करें। एराकेरिया, पाइनस, साइकस और सिकोया। जी हाँ दोस्तों, तो आप कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका आंसर करें आप लोग, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, एराकेरिया। जी हाँ, एराकेरिया वृक्ष को क्या कहते हैं? क्रिसमस वृक्ष का कहते हैं, और यह जो है सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला वृक्ष है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन से जरूर सामना होगा। तो देखते हैं, प्रकृति का आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं? हाँ देखिए आप, प्रकृति का आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं? लेमना, यूकेलिप्टस, लोडोसिया, अल्वा। तो इसका आंसर करें आप लोग। हाँ, आपको टाइम दे रहे हैं, इसका आंसर करें। जी हाँ, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी, यूकेलिप्टस। जी हाँ, प्रकृति का आतंकवादी जो है किसे कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा पौधा प्रयोग किया गया था? जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है काटन के रूप में यानी रुई के रूप में जिस पौधे का प्रयोग किया गया था, वह पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर करें आप लोग, आपको टाइम दे रहे हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, स्फैग्नम। हाँ देखिए, स्फैग्नम। जी हाँ, उस पौधे का क्या नाम है? तो स्फैग्नम नाम है। स्फैग्नम नामक पौधे का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, किसके जगह पे? रुई के जगह पे, ठीक है ना। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन देने की भूमिका निभाता है। हाँ, इस वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन देने की भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी स्थल पर पाए जाने वाले पौधे, सी इक्लिप्टस और डी है लूडोसिया। तो आप इसका आंसर करें। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ए, शैवाल। जी हाँ, शैवाल जो है यानी 70% जितना भी पृथ्वी पर ऊर्जा के जो क्या नाम है, ऑक्सीजन के जो स्रोत हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा शैवाल यानी 70% ऊर्जा देने की भूमिका कौन निभाता है? तो शैवाल निभाता है दोस्तों। आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इसका सामना जरूर होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसान तो है, लेकिन ज़रूर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो आप इसको देखें, इसका आंसर करें। हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बी, विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को हम धूप का विटामिन कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, ध्यान से देखें, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे कंफ्यूज ना रहे, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, तो आप इसका आंसर करें। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, अग्नाशय। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या है? लीवर है। और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछेगा तो क्या है? पीयूष ग्रंथि है। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका आंसर क्या होगा? अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ठीक है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपास्थि अस्थि को अस्थि से जोड़ती है? जी हाँ, आप इसका आंसर करें। कौन सी उपास्थि जो है अस्थि को अस्थि यानी बोन को बोन से जोड़ती है? ऑप्शन ए लिगामेंट, पेल्विक, रेक्टराल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, लिगामेंट। जी हाँ, जो लिगामेंट होता है अस्थि को अस्थि से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको गौर से देखें। हाँ, ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप सभी क्वेश्चंस को आप रट लें, क्योंकि ये जो वक्त है, ये समय है रटने का है। जी हाँ, रटने का है। आप पढ़ चुके होंगे, सभी टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे। आप इस चैनल को ज्वाइन करें और आप अपने आप को देखें कि कितना आपका तैयारी है, ठीक है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? हाँ, ध्यान से देखें, किसी नदी की प्रदूषण जो स्तर होती है उसकी माप की जाती है एटीपी से, एसटीपी, बीओडी, डब्ल्यूपीएल। देखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपी टेट के एग्जाम में, तो ध्यान से देखें, इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है सी, बीओडी। जी हाँ, बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी हाँ, बायोलॉजिकल और से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, ठीक है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
बायोडीजल तैयार किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा नामक वृक्ष से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। तो आप इसका आंसर करें। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बी, जेट्रोफा से। जी हाँ, बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो जेट्रोफा के वृक्ष से तैयार किया जाता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ध्यान से देखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। कहाँ से? आप वन्यजीव अभ्यारण्य को आप देख लीजिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन जरूर आपको यूपी टेट में मिलेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में, यानी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? ये जितने भी जिला हम दिए हैं ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो आप इसका आंसर करें। जी हाँ, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इसका सही आंसर क्या है? सी, चंदौली में। जी हाँ, चंदौली में। यहाँ पे याद रखिएगा, च से चंदौली और च से चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के, तो चंदौली में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? आप देखें, ऑप्शन ए बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाला गैंडा के लिए, हंगुल के लिए। तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? एक सिंग वाला गैंडा। जी हाँ, काजीरंगा जो है असम में है। कहाँ पे है? असम राज्य में है, जो कि एक सिंग वाले गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है? ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस सम्मिलित है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O से क्या H2O से मैच करता है तो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इस क्रिया में क्या कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज बनता है, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कहा है? सम्मिलित गैस की बात हो रही है, तो कौन सी गैस है? CO2। जी हाँ, यहाँ पे मैं केवल CO2 लिखा हूँ, H2O लिखा हूँ, समीकरण को यहाँ पे हमने बैलेंस नहीं किया है। आपको समीकरण को बैलेंस हमने ऑफलाइन बैच में किया हुआ है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, इसको डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है? हाँ, ध्यान से देखें, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, निकिल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर है सी, मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। और आपको पता होगा कि हरे पत्ते वाले पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पत्ते वाले पौधे कर लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? हाँ, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बी, एक दिशीय। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? ध्यान से देखें आप, ये ब्लड वर्ग से क्वेश्चन है, रक्त समूह में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता का मतलब क्या? सर्वग्राही। क्या कहेंगे इसको? इसका मतलब क्या? सर्वग्राही। अब तो इसका आंसर आप कर ही लेंगे, सर्वग्राही। किसे कहते हैं? तो AB को कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? सी, यानी AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? जी हाँ, कौन सी नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका, जी हाँ, इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर है सी, चंबल नदी। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। जी हाँ, साबरमती नदी, ये चारों नदियाँ क्या हैं? खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती हैं, जबकि चंबल नदी जो है यह मालवा के पठार से निकलती है और यह यमुना में जाकर मिल जाती है, यानी चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा पठार अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पठार से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो निम्न में से कौन सा पठार, ध्यान से देखें, अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर करें आप लोग।
जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? मालवा का पठार। जी हाँ, मालवा का पठार जो है अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है। यहाँ अवनालिका का मतलब क्या? तो अवनालिका का मतलब होता है बीहड़ भूमि। क्या? बीहड़ भूमि के रूप में जाना जाता है। यानी बीहड़ का मतलब क्या? तो ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़। जी हाँ, चंबल और चंबल की सहायक नदियों ने मालवा के पठार, मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार स्थित है, इस मालवा के पठार को क्या कर दिया है? बीहड़ भूमि में या ऊबड़ खाबड़ भूमि में बदल दिया है। इसीलिए इस मालवा के पठार को क्या करते हैं? अवनालिका अपर्दन के रूप में जानते हैं। आपको याद होना चाहिए कि मालवा का पठार जो है अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में मध्य प्रदेश में स्थित है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। जी हाँ, ये घास से क्वेश्चन है। आप अगर विश्व के घास के मैदान के बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे डिटेल से जान लें कि किस घास को किस देश में क्या कहते हैं। हाँ, प्रेरी घास के मैदान को किस देश में क्या नाम देते हैं, और लानोस यानी सवाना घास के मैदान को किस देश में क्या कहते हैं। कौन सी घास उष्णकटिबंधीय घास है और कौन से शीतोष्णकटिबंधीय घास है, ये सब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, वो आपको डिटेल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आप लोग आंसर करें यहाँ पे। तो इसका सही आंसर बी, वेनेजुएला। जी हाँ, लानोस घास का मैदान जो कि एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको ट्रिक के साथ हमने बताया है। ठीक है, लेता हूँ अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की जो आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, अब 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के थ्रू? ठीक है ना। तो आप देखें इसका सही आंसर क्या है, आप इसका आंसर करें आप। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? हाँ, ध्यान से देखिए, जो मूल अधिकार का प्रावधान है ये किस भाग में वर्णित है? जी हाँ, देख पा रहे होंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या है? किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3। इसका सही आंसर क्या है? डी, भाग 3। ध्यान से देखें, आप देख पा रहे होंगे भाग 3, यानी भाग 3 में यानी मूल अधिकार का प्रावधान है भारतीय संविधान में। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है ना। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? हाँ, ध्यान से देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देख पा रहे होंगे आप, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ध्यान से देखें आप, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर है ए। जी हाँ, सही आंसर क्या है? ए। देख पा रहे होंगे आप, इसका सही आंसर है ए, भाग 9। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो भाग 9 में किया गया है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे संविधान के देख पा रहे होंगे आप, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ध्यान से देखें, भाग पूछेगा तो 9, अनुच्छेद पूछेगा तो 243 और अनुसूची पूछेगा तो किसमें? अनुसूची 11 में इसका प्रावधान है। ठीक है ना, किसका? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? हाँ, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर क्या है? आप इसका आंसर करें। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी, प्रोटीन की कमी से। जी हाँ, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। हाँ, किसी भी खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है सदैव हरे पादप होते हैं। क्योंकि इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? स्थिरीकृत करते हैं। जी हाँ, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? यह स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस मिट्टी का अधिकतम विस्तार है? जी हाँ, महाराष्ट्र में किस मिट्टी का अधिकतम विस्तार है?
इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, काली मिट्टी का। जी हाँ, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का अधिकतम विस्तार है। आपको मालूम होना चाहिए काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है, तो इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसका निर्माण लावा के जमने से हुआ है, तो इसको लावा मिट्टी भी कह देते हैं। और याद रखें, विश्व स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहते हैं, यानी कपासी मिट्टी को क्या कहते हैं, चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं, चेरनोजम कहते हैं। और इसी काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस मिट्टी के नाम से, तो करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, लेकिन आप याद रखें कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है, न कि महाराष्ट्र में होता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है। देख पा रहे होंगे आप, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, केरल में। जी हाँ, वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे, केरल राज्य में स्थित है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, किस मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अक्सर यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। किस मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, मध्य मंडल को या क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जी हाँ, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, इसका सही आंसर क्या है, ए, समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि समताप मंडल को ही क्या, शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या, शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। और समताप मंडल में ही ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या, पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है। तो इसीलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, दिवस ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, जल दिवस पूछा जा रहा है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब, 22 मार्च को। जी हाँ, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस पूछेगा तो क्या बताएंगे, 22 अप्रैल को बताएंगे। ठीक है ना, विश्व जैव विविधता दिवस पूछेगा तो कब बताएंगे, 22 मई को बताएंगे। जी हाँ, और आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर कब होते हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर कब होते हैं, इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर है सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है। चूँकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसीलिए इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। और लेते हैं इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जी हाँ, निम्न में से कौन वायरस संबंधित रोग नहीं है। जी हाँ, ध्यान से देखें, निम्न में से कौन वायरस यानी विषाणु संबंधित रोग नहीं है। ऑप्शन ए चेचक, ध्यान से देखिए चेचक, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी टिटनेस और ऑप्शन डी गलसुआ। तो वायरस संबंधित रोग नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है, टिटनस। जी हाँ, टिटनस जो है वायरस संबंधित रोग नहीं है। ठीक है ना, वायरस संबंधित रोग टिटनस नहीं है। देख पा रहे होंगे, तो ए चेचक, बी पोलियो, सी टिटनस और डी क्या है, गलसुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टिटनस। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, टिटनस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आप बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लंबा हो गया वीडियो पे, इतना स्लो बोलते रहे ना खाली। अब आज वीडियो डालनी कल रात ना 25 घंटा चल है, 30 घंटा चल गया। आज सब्सक्राइबर बढ़ना 50 एरा बंद करेगा। आज हम उनको